हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सबके सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। पॉलिनोमियल सबसे पहले किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के काम आए, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के काम आए। ये आप लोग को ये चमकता है ना दोस्तों, है ना, ये दिमाग में है ना तुम्हारे अंदर अभी तक। जैसे मैथमेटिक्स कभी तो बनी होगी, जब बनी होगी ना तो दो फंडामेंटल मैथमेटिक्स की जो चीजें हैं ना वो होंगी नंबर्स और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमें दिखती है, नंबर्स हम यूज करते हैं। एल्जेब्रा जो है ना वो बेसिकली बाद में बनी है, जब लोग पागल हो गए, लोग बैठे रहते थे घर पे, है ना, मैथ्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि यार बार बार इस तरह की फिगर में इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, तो यार एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताऊं। देखो, आपको ये एक्स का लॉजिक भी अभी तक पता ही नहीं होगा आप लोगों को। दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा से पहले मैं आप लोगों को यह चीज बताता हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब हम लोग दोस्तों पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं px a0 प्लस a1x an x की पावर n। अब इसमें जो ai है ये हम लोग रियल नंबर लेते हैं, an नॉट इक्वल टू 0 होता है, n बिलोंग्स टू होल नंबर होता है। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल के बारे में सभी लोग जानते हैं। पॉली मतलब मल्टी, नोमियल मतलब टर्म्स। मल्टीपल टर्म्स जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर होती है और वेरिएबल एक ही है। सो ये क्या है दोस्तों? कोएफिशिएंट्स। एक्स क्या है दोस्तों? एक वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, मतलब सबसे पहला पॉसिबली जो पॉलिनोमियल बना होगा ना दोस्तों, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग। जैसे अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूं ये पॉलिनोमियल कैसे बना है। देखिए, ये टू लीजिए, राइट। अब एक काम कीजिए आप, ये एक्स लेंथ लीजिए और ये एक स्क्वायर बनाइए एक्स का। ठीक है, अब इसका एरिया कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। ये 2 है, इसका एरिया 4 हो गया, इसका एरिया कितना होगा? 2x। अब इस पूरे कंपोजिट फिगर का एरिया अगर मैं देखूंगा तो यही आएगा। पॉलिनोमियल सबसे पहले किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के काम आए, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के काम आए। यह आप लोग को ये चमकता है ना दोस्तों, है ना, ये दिमाग में है ना तुम्हारे अंदर अभी तक। जैसे मैथमेटिक्स कभी तो बनी होगी, जब बनी होगी ना तो दो फंडामेंटल मैथमेटिक्स की जो चीजें हैं ना वो होंगी नंबर्स और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमें दिखती है, नंबर्स हम यूज करते हैं। एल्जेब्रा जो है ना वो बेसिकली बाद में बनी है, जब लोग पागल हो गए, लोग बैठे रहते थे घर पे, है ना, मैथ्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि यार बार बार इस तरह की फिगर में इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, तो यार एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताऊं। देखो, आपको ये एक्स का लॉजिक भी अभी तक पता ही नहीं होगा आप लोगों को दोस्तों। आप लोगों को एक्स का लॉजिक भी नहीं पता होगा। अरे यार कैसे लोग होते, मैं तुम्हें एक्स का लॉजिक बताता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, इंसान के पास ऐसा तन्हा टाइम कब होता है? कब होता है ऐसा तन्हा टाइम? जब कुछ हो गया हो,
जब कोई प्रेजेंट आदमी एक्स हो गया, है कि नहीं? तो ऐसे तनहा टाइम में किसी आदमी ने ये सोचा कि यार इस तरह के फिगर बनते हैं, और बैठा बैठा अलग अलग एरिया निकाल रहा था। एक्स की वैल्यू 1 के लिए, एक्स की वैल्यू 2 के लिए, एक्स की वैल्यू 3 के लिए, एक्स की वैल्यू 4 के लिए, अपने एक्स को याद करते हुए। इसलिए उसने कहा कि वेरिएबल का नाम तो एक्स ही होगा। समझे आप मेरी बात? समझे नहीं समझे आप लोग? समझे नहीं समझे आप लोग? समझे नहीं समझे आप लोग? करेक्ट। इस तरह से सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स बने होंगे, फिर पॉलिनॉमियल थ्योरी डेवलप हुई, आईयूक्यूएम का एग्जाम बना आप लोगों को परेशान करने के लिए, फिर ये सब चीजें पढ़ाई गई। अब ए एन नॉट इक्वल टू 0 है। एन को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना? एन को डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहा गया। ठीक है, डिग्री क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। डिग्री बेसिकली एक्सपोनेंट होता है ना? तो ये एक्सपोनेंट है। अब जैसे ये लिखा हुआ है 3 + 4x3, तो इसको बोला गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, राइट? x² + 3x + 4 है, इसको बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल आप जानते ही हो, लीनियर, और ये कब होगा? जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी होगा लीनियर। ठीक है, अब px = 4 है ना, ये क्या कहा गया? 0 डिग्री पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, इसको बोला गया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, बट एक स्पेशल टाइप का पॉलिनॉमियल, इसको पता है 0 डिग्री पॉलिनॉमियल क्यों बोला गया? इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4x⁻0। बट एक पॉलिनॉमियल आया जिसने सबका तख्ता पलट कर दिया, px = 0। ये क्या कहा गया? px = 0 के बारे में क्या कहानी कही गई? ये एक 0 पॉलिनॉमियल है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, इसेंशियली ये नाम है ना क्यूबिक, क्वाड, लीनियर, ये सब डिग्री से रिलेटेड है। लीनियर मतलब 1 डिग्री, क्वाड मतलब 2 डिग्री, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री, 4 डिग्री को क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री है ना, नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड क्यों होती है उसका रीजन बताता हूं। देखो, अब तुम सोचो px = 0 है, उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब तुम डिग्री डिफाइन करोगे क्या? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। हाईएस्ट एक्सपोनेंट जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। यहां तो भाई साहब कोफिशिएंट नॉन जीरो है ही नहीं, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, राइट? प्रोडिजी बेटा लॉन्च हो जाएगा। आप कोचिंग सेंटर पे कब बैठते हो? कोचिंग सेंटर पे मेरी जो टाइमिंग है वो सुबह की रहती है। हेलो, नहीं, इन्फिनिट डिग्री पॉलिनॉमियल नहीं बोलते बेटा। देखो हम कभी भी है ना, कभी भी दोस्तों इन्फिनिटी टर्म को मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं करते। आप मुंबई जा रहे हैं और इन्फिनिटी मॉल आपको जाना है तो अलग बात है, तब इन्फिनिटी के शब्द आप प्रयोग करेंगे, वरना आप इन्फिनिटी का शब्द प्रयोग कभी ना करें, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, ये लो 3 वेरिएबल के इंडिटरमिनेट, भाई कर भी लिया हमने, पता भी नहीं चला इसको। x + y + z = 100 नहीं किया था क्या? चलिए भाई डन बोलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से बोल दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब पॉलिनॉमियल के अंदर इसेंशियली है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत सिंपल रहता है, जैसे ऑपरेशंस इन पॉलिनॉमियल।
ऑपरेशंस इन पॉलिनोमियल, राइट। तो इसमें क्या बताया जाता है कि अगर px में कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करो तो वो सिंपली k px हो जाता है, एंड इफ k नॉट इक्वल टू 0 डिग्री रिमेन सेम। हाँ या ना, डिग्री हमेशा सेम रहती है। ये होता है मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट, डिग्री सेम रहती है, ठीक है, डिग्री सेम रहती है, करेक्ट। ये पहला। अब जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना, px प्लस माइनस qx इज डिटरमाइंड बाय, है ना, इज इक्वल टू, इसको ना ऐसे लिख देंगे अपन। देखो अब ध्यान से देखना बेटा क्या हो रहा है यहां पे देखना, टर्म बाय टर्म एडिशन होता है। टर्म बाय टर्म एडिशन मतलब जो लीनियर फैक्टर्स है ना, वो उसके कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। समझ गए आप? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब अब देखो, मैंने px को क्या माना है बेटा, px को मैंने ये माना है, अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ px प्लस qx? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ px प्लस माइनस qx क्या होगी? क्या होगी बताइए? बिल्कुल मैक्स, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ px qx, है ना, ये मैक्सिमम होगी, प्रोवाइडेड मैक्स टर्म, मैक्स डिग्री टर्म्स आर नॉट कैंसिलिंग। भाई कैंसिल नहीं होनी चाहिए, एक तो तुमने माइनस किया और कैंसिल हो गई हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, राइट। डन डन, कैंसिल नहीं होनी चाहिए। इन्फिनिटी ना प्रयोग करने का कारण, बस थोड़ा भरोसा रखो बे, मत करो अभी, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, थर्ड है ना, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन होता है। अब जैसे px इंटू qx होता है ना, ये होता है बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, हम हर लेक्चर को कहानी बना के प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब मैं इसको करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये है, दो लीनियर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब a0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं, और फिर a1x को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। ये होता है, इस तरह से हो जाता है कुल मिला के, गॉट इट। बाय डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जीवन में दोस्तों आपके डिफिकल्टी पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जैसे भी मेरी भतीजी 5th क्लास में है, एक मेरी भतीजी 2nd क्लास में है। मेरी भतीजी जो 5th क्लास में वो मैथमेटिक्स से परेशान है, जो मेरी भतीजी 2nd क्लास में वो मैथमेटिक्स से खुश है। जब मेरी भतीजी 5th क्लास वाली 2nd क्लास में थी, वो भी मैथमेटिक्स से खुश थी, क्योंकि मैथमेटिक्स में केवल मल्टीप्लिकेशन तक आता था उसके जीवन में। जैसे ही जीवन में डिवीजन इंट्रोड्यूस होता है, गेम खत्म। जैसे ही डिवीजन इंट्रोड्यूस होता है, वैसे ही गेम खत्म है। पॉलिनोमियल के अंदर भी यही होता है। पॉलिनोमियल, अगर आपको 2 पॉलिनोमियल दे रखा है, मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया, कोई बच्चा, गधे से गधा बच्चा है ना, 2 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकता है, प्रोवाइडेड कि बहुत सारा टाइम हो अवेलेबल। जितना भी टाइम अवेलेबल है ना, उसके हिसाब से बेसिकली, मतलब अगर मान लो टाइम बहुत सारा अवेलेबल, तो बहुत सारे टाइम में ना सारे बच्चे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब डिवीजन आता है, जब ये सोचना पड़ता है ना, ये सोचना जब पड़ता है ना कि यार, अब मान लो देखो, जैसे ये मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ।
प्रॉब्लम जो है ना वो ये है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि यार अगर मान लो मुझे ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये सोचना कि ये कौन से 3 पॉलिनोमियल से मिलके बना है, राइट राइट, गुट इट गुट इट। सर इन बेसिक प्रॉपर्टी से भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? देखो बन सकते हो नहीं बन सकते हो, हम बना देंगे ये पक्का है, हम बना देंगे ये पक्का है, ठीक है। ठीक है चलिए अब हम बताते हैं। आपको देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये सब देख के पता चल जाता है मुझे। यस भाई डन बोलो प्लीज, सब लोग डीएन बोल दें, सब लोग डीएन बोल दें। हॉलोनाइट के डीपीपी के सॉल्यूशन भेज दो। कहाँ बनाया मैंने? बनाई नहीं मैंने हॉलोनाइट के सॉल्यूशन की डीपीपी, कोई बना के भेज दो, मैं अपलोड कर दूंगा। बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई। चयन कुमार मंडल, आदित्य मिश्रा, अरुणा चतुर्वेदी, रोम, नीरज कुमार, जियांश देवन, तेजस्वी शुक्ला, एपीएसबी। वाह सर मेरे पे सॉल्यूशन पड़े हैं, मेरे पे सॉल्यूशन पड़े मतलब चलो एनीवे ठीक है। अब देखो यहां पे ये प्रॉब्लम हमें समझ में आई, अब इस प्रॉब्लम को हम एक्सप्लोर करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। बट उससे पहले है ना दोस्तों, आप ये मल्टीप्लाई कीजिए मेरे लिए, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन मेरे को प्रो वाला चाहिए, मल्टीप्लीकेशन लाइक अ प्रो, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। ये ना आपको प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप आईओक्यूएम की तैयारी करते हैं ना या जेई की तैयारी करते हैं तो कैलकुलेशंस आर समथिंग विच आर अज्यूम्ड ऑफ यू, है ना। मैंने क्या बोला कि जहां पे भी मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा होता है ना कि यार ये तो हर कोई बच्चा कर सकता है, समय कितना भी लगे, तो मेन चीज जो होती है ना वो समय कम करने की होती है, समय कम करने की होती है। अब आपको दोस्तों समहाउ ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो बनेगा वो होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री या फिर क्वाड्रेटिक, ठीक है करेक्ट। अब मैं इसको कैसे करता हूं मैं आपको बताता हूं, आप अपने लेवल पे भी कीजिएगा इसको। मैं कैसे करता हूं देखो, मुझे पता है कि ये टर्म्स आएंगी, राइट, सब प्लस ही प्लस है तो सब प्लस ही प्लस आएगा और क्या। ठीक है, मैं क्या करता हूं सबसे पहले इजी चीजें करता हूं। देखो 4 इंटू 3 कॉन्स्टेंट लिख लेता हूं, कॉन्स्टेंट और कैसे भी नहीं आ सकता, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, इधर तो 1 ही आएगा। डन हो गया, डन हो गया। अब एक्स क्यूब कैसे बनेगा ना, ये मैं एनालाइज करता हूं। एक्स क्यूब बनेगा जब मेरा ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़े टाइम में पता है ये चमकने लग जाता है कि यार इन दोनों नंबर्स का सम यहां पे आएगा। देखो आप कैसे हुआ ये एक्स स्क्वायर, ये लिखवा नहीं सकता मैं यार, है ना। ये देखो दोस्तों फील वाली बात है ना, ये फील वाली बात है, ठीक है। अब ये भाई देखो विराट कोहली कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलता है, इसके नोट्स नहीं बना सकते आप, इसको देख के फील कर सकते हैं और देख के सीख सकते हैं, तो आपको भी देख के सीखना है। एक्स स्क्वायर इंटू 5x, 5x क्यूब, 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 3x क्यूब, 8x क्यूब। सबसे डिफिकल्ट होता है इसके अंदर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 7x स्क्वायर, और 3 इंटू 5, 15x स्क्वायर, तो 7 प्लस 15 22x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कैसे आता है, 4 इंटू 5x 20x, 3x इंटू 3x 9x, 29x, ठीक है, ऐसे आएगा ये। गॉट इट, करेक्ट।
27x² नहीं आएगा भाई, 22x² आएगा आदित्य मिश्रा, करेक्ट। Got it? एक नेगेटिव वाला तुम बताओ। देखो अब एक नेगेटिव वाला करके बताता हूँ, ठीक है, एक नेगेटिव वाला करके बताता हूँ। इसी में नेगेटिव नेगेटिव कर देते हैं, देखो ऐसे कर देते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा कर देते हैं, ठीक है। देखो अब मैंने फटाफट से लिखा है x² x⁴, अब x³ करना है -3 -5 -8x³ x² करना है -4 + 3 -1 -1 + 15 14x², x करना है 20x -9x 11x 4 × 3 -12 है कि नहीं। मस्त है, मस्त है, मस्त है। आपके सामने किया देखो, बस ये आर्टिस्ट्री है दोस्तों, ये आर्टिस्ट्री है। है कि नहीं। 10th बोर्ड के साथ कैसे करें, मत करो जबरदस्ती थोड़ी है यार, कैसी बातें करते हो तुम यार। नो बाउंस बैक बेटा, देख मैं बाउंस बैक पे नहीं आ पाऊंगा अब। एंड्रो गेमिंग बॉट भाई देख, समय है ना बहुत अभाव हो गया। देख मैं कोटा ऑफलाइन सेंटर पे बैठने लग गया हूँ, समय का बहुत अभाव है। और मैंने देखो सर से बात भी की, सर के बाउंस बैक्स हैं तो आप सर का बाउंस बैक फॉलो करो। देखो मेनली मुझे कोऑर्डिनेट लेना, कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन सर्कल मैंने ले ही लिया, कैलकुलस सर का बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, अभी आ जाएगा बेटा। सर प्रैक्टिस करके आपके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। अबे बन जाओगे, बन जाओगे, मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको इसमें आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है ना। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप है ना रैंडम पॉलिनोमियल लेके प्रैक्टिस करते रहो। मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को आज एक तरह से होमवर्क करनी है ना, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों का। इस तरह के और क्वेश्चन खुद से बना लो, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक को बाय क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बेसिकली क्या करती है, ये हमें ना gives way to factorize polynomial। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो हमें क्यों थ्योरम चाहिए होती है। आप सोच के देखो, जैसे 12 है, 12 को सब बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, हाँ या ना बताना, सब बच्चे ऐसे लिखते हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, ये इतनी अंडरस्टूड बात है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं, है ना। ये लिखते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वजह से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वजह से हम लोग ऐसा लिखते हैं 2² × 3⁻⁴। अब आप सोच के देखो, अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं होती ना, तो तुम सोचो, पता है कोई कैसे लिख रहा होता है, कोई ऐसे लिख रहा होता है, अरे यार इसका फैक्टराइजेशन तो ऐसा होता है, अरे यार इसका फैक्टराइजेशन तो ऐसा होता है, अरे यार इसका फैक्टराइजेशन ऐसा होता है। हर एक बच्चे की कॉपी में अलग अलग दिखता है, हर एक बच्चे की कॉपी में अलग अलग चीजें दिख रही होती। बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में क्या कहा गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके फैक्टराइज किया जा सकता है। अब हर एक बच्चा इसी तरह से लिखता है,
अगर सही लिख रहा है तो, गलत लिखने में तो कोई कुछ भी लिख सकता है। अगर आंसर सही है तो इसी तरह से लिखेगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। सर आपकी 10th में कितनी % आई थी, उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे क्या है कि आपसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। चलेगा नहीं ना। चलिए, गिव्स वे टू फैक्टराइज पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बहुत सिंपल सी बात कहती है, इफ px is of n degree then px equal to 0 will have n complex roots, complex roots। ये सिंपल सी बात ये कहती है, और इसी वजह से हम ये कहते हैं, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक है ना, जैसे मानिए क्यूबिक है ना, हम क्या बोलते हैं कि भाई इसके है ना n रूट्स होंगे, तो वो ये ऐसा ऐसा लिख देते हैं हम लोग, a1 a2 a3। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रूट्स कैन बी इक्वल, इक्वल हो सकते हैं। जैसे ये वाला केस है, देख इसमें दोनों ही रूट्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। रूट्स कैन बी इमेजिनरी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई, तो इसके रूट्स है ना दोस्तों माइनस आई और प्लस आई, माइनस आई और प्लस आई, बट जितनी डिग्री होगी ना उतने ही रूट्स होंगे, जितनी डिग्री होंगी उतने ही रूट्स होंगे। हाँ या ना बोलिए प्लीज, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। हाँ कर सकते हो बेटा, जेई के लिए कर सकते हो। किसने कहा भाई नितिन सर आंसर छोड़ रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हो तुम, कुछ भी बोलते रहते हो। डन। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेटा बाद में पढ़ाएंगे आपको, उनके प्लस ग्रुप पे। तो स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, अगर उनके प्लस ग्रुप पे उन्होंने बोला ऐसा तो स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, मेरे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजो तभी मानूंगा। बताइए, डन हो गया? लेंगे, कैलकुलेथॉन भी लेंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए n डिग्री ही होगी,
इक्वल हो सकते हैं, दैट इज ओके, बट आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखिए नोट करेंगे हम px with roots 1 2 3 can be written as px k into x minus 1 x minus 2 x minus 3 into qx। भाई आपको देखो डिग्री डिफाइन नहीं की ना है, पी एक्स विद रूट्स बोला है, और रूट्स भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब जीरोस बोलना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो ध्यान से देखिए क्या होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए P1 0 है, देन 1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। बट अगर मान लीजिए एक ऐसी इक्वेशन बनाई मैंने, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन बनाई और फिर x इक्वल टू 1 उसका सॉल्यूशन आया, उसको कहते हैं रूट्स। तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स इक्वेशन के होते हैं। रूट्स किसके होते हैं, इक्वेशन के। जीरो किसके होते हैं, पॉलिनोमियल के। ये क्या ना बहुत थिन डिफरेंस है, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे तो जानते भी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं जानते। आप अपने स्कूल के टीचर से पूछना रूट्स, अबे फिर तुम मेरा नाम ले लोगे, एक तो मेरा नाम लेके मत पूछना, तुम तो ऐसे पूछना सर हमने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था कि रूट्स और जीरोस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो हमें समझ में नहीं आया। आप पूछ के देखना, ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए आपका पी एक्स ये, ध्यान से देखिए ना, है ना, रूट सॉल्यूशन और जीरो तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो इसके रूट्स है ना दोस्तों, किसके होंगे। पहली बात तो पी एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, फिर आएंगे आर, कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 1 माइनस 1, इन सबको इक्वल टू 0 किया, इसको करने से 1 आएगा, इसको करने से प्लस माइनस 1 आएगा, इसको करने से प्लस माइनस आई आएगा, आई माइनस आई, ठीक है। जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स आर ओनली 1 एंड माइनस 1, दो ही जीरोस होंगे। और सॉल्यूशंस ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0 क्या होंगे, 1 और माइनस 1। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ रूट्स। तो देखो ये 5 रूट्स हैं, क्योंकि डिग्री 5 है, डिग्री 5 पॉलिनोमियल है तो 5 रूट्स होंगे, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है। उसमें से रूट्स कितने होंगे, 5, 1 1 माइनस 1 आई माइनस आई। जीरोस कितने होंगे, 1 और माइनस 1, क्योंकि जीरोस क्या होता है, कितनी वैल्यूज पर, पी एक्स 0 हो रहा है, 1 और माइनस 1 पे, दो ही पे तो हो रहा है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ रूट्स। तो इनमें से क्या ये रियल है, नहीं, क्या ये रियल है, नहीं, क्या ये रियल है, जी हाँ माइनस 1 ले लेते हैं, क्या ये रियल है, जी हाँ 1 ले लेते हैं, क्या ये रियल है, जी हाँ 1 लेना चाहिए था बट ले चुके हैं तो वापस से नहीं लेंगे, तो 1 और माइनस 1 लिख लो इसको। मेरा टेलीग्राम है @प्रशांत42 जैन, वहां पे आप भेजो मुझे, @प्रशांत42 जैन, वहां पे मैसेज भेजो, @प्रशांत42 जैन। बताओ,
बेटा जीरो क्योंकि रियल ही होते हैं, जीरो बाय डेफिनेशन रियल ही होता है, रियल बाय डेफिनेशन, रियल बाय डेफिनेशन होता है जीरो, जीरो जीरो सारे रियल होते हैं, लिख लो आप है ना, जीरोज एंड सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल। ठीक है, गॉट इट। अच्छा बुक है मनोजा, अच्छा बुक है। करेक्ट। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन करते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल has a quadratic polynomial has zeros 1 and 2. Find value of polynomial at x equal to 3। बताइए। एक मिनट आता हूँ, कोई लैग नहीं है, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। सॉरी, मैं ये कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लिख देते हैं, और p3 2 इंटू वन इक्वल टू 2 लिख देते हैं। ये गलत होता है, ठीक है। px को आपको ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन में ये दे ही नहीं रखा। ये कंडीशन पता है क्या होती है, इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 देन इट इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मोनिक पॉलिनोमियल, है ना। मोनिक पॉलिनोमियल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है बेटा, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल इसको कहा जाता है, करेक्ट।
गॉट इट? डन? करेक्ट? इफ रीड हार्मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? के बिलोंग, अबे के बिलोंग्स टू रियल मतलब कोफिशिएंट है ना भाई, ये कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो रियल नंबर होगा बट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होते ही वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, बस ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक पता है ये क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए ये दे रखा पी ऑफ 1/x, आपको 1/x मतलब ये दे रखा है x³ + 2x² है ना, +3/x⁴। ठीक है, ये दे रखा है, फाइंड P5। अब आपको P5 निकालना है, ये बताइए। P5 जीरो में डिस्टिंक्ट नहीं बोलते, सेट जीरो क्यों लिखा बेटा? आप याद कीजिए, मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे, r-0 का मतलब ये होता है कि वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है मगर जीरो नहीं हो सकता। हम्म 420। वाह आदित्य मिश्रा, बेटा अपने बारे में बता रहा है तू हमें, हैं? 420। गॉट इट? अब देखो दोस्तों, इसमें है ना, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको पता है, ये लिखिए, देखिए P ऑफ 1/x। अब आप है ना यहां पे दिमाग लगाइए, देखिए ये क्या आ रहा है, 1/x, इसको अलग अलग कीजिए, प्लस x² प्लस राइट x⁴। अब अगर मैं यहाँ पे 1/x को t मान लो, आप सोच रहे होंगे सर ये पॉलिनोमियल के लेक्चर में ये रैंडम क्वेश्चन कैसे आ गया? पॉलिनोमियल के लेक्चर में रैंडम क्वेश्चन नहीं आया, ये पॉलिनोमियल बनेगा जब आप 1/x को t रखोगे। PT पर्सनल ट्रेनिंग क्या होगा, 1/x को t रखा आपने, प्लस 2t² प्लस, अब ये पॉलिनोमियल बन गया ना, 3t⁴। आराम से P5 निकालो, आराम से P5 निकालो, t की जगह 5 रखो, 5 t² कितना हो गया, 25, 50, 3t⁴, 625 × 3। ओ हॉक दिया तुम लोगों ने, हॉक दिया, इतना बड़ा आंसर आ रहा है। 625 × 3 कितना होता है, 1875। तो कितना हो गया, 1880, 1930, 1930, द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन हुआ था दोस्तों इस ईयर में, आप लोगों को पता ही होगा, विश्व के अंदर 100 साल पहले कोरोना जैसी त्रासदी आई थी, और उसके बाद और वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिकली इस तरह की चीजें हुई थी। 1930 वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। फिर जॉन कीन्स ने अपनी इकोनॉमिक्स से पूरे वर्ल्ड को बाहर निकाला था।
हिटलर में नहीं हुआ था बेटा, पूरे विश्व में हुआ था। थैंक्स लिख दो। मैंने टी क्यूब लिख लिया। अबे तो हंसे मत बेटा, है हंसने की बात नहीं है, इतनी बात करना है, गलत करके भी हंस रहे हो, शर्म तो नहीं आ रही ना तुम्हें? शर्म तो ना आ रही? सर इंक्रीज वॉल्यूम नहीं, ऐसे नहीं करना बेटा, x को 1/x नहीं रखेंगे अपन, गलत बात हो जाता है, वो गलत बात हो जाता है, ठीक है, गलत बात हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, a cubic polynomial has two zeros 1 and 3, है ना, 1 और 3 आपको दे रखे, ठीक है, 1 और 3 आप लोगों को दे रखे, ठीक है। गिवन P0 आप लोगों को 12 दे रखा है, ठीक है, P0 आप लोगों को 12 दे रखा है, और आप लोगों को, हाँ P0 आपको 12 दे रखा है, ठीक है, और यहां पे मोनिक दे रखा है। फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल। अब देखो दोस्तों, पॉलिनोमियल मानना आना एक कला होती है, पॉलिनोमियल मानना एक कला होती है दोस्तों, बता दूं मैं आपको ये बात। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि हक दिए, हाँ हक दिए, हम तो हक दिए IOQM की क्लास में। आज क्या तारीख है? मर गया मैंने स्पेशल क्लास नहीं लगाई आज, मुझे स्पेशल क्लास लगानी थी। बताओ भाई, सर हैव यू टॉट इन एलन? नो। अब देखिए दोस्तों, मैं पता है इसको कैसे करता हूं, मैं इसको कैसे करता हूं भाई, मोनिक पॉलिनोमियल है, मोनिक पॉलिनोमियल है, तो मैं क्या करूंगा, इसको x लूंगा, x, हाँ ना, देखो ये क्या है, x -1 एक 0 है, x -3 एक 0 है। अब मैं क्या करूंगा, x k मान लूंगा, ठीक है, x k मान लूंगा। अब मेरा P0 12 दे रखा है, तो यहां पे 0 पटकूंगा, 1 तो इसलिए आया क्योंकि मोनिक है, -1 -3 k, ये 12, तो P0 है ना 12 है, ये कितना हो गया, -3 k इक्वल टू 12, इसका मतलब k की वैल्यू -4 आ गई, तो आपका Px क्या आ गया। ये देखो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट थी, ये मानना। अब इससे रिलेटेड है ना मैंने दोस्तों 2-3 अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं वर्कशीट में, वो आप लोगों को करना है, करेक्ट। अब समय देखो कैसे निकल जाता है ना, समय कैसे निकल जाता है दोस्तों, पता भी नहीं चलता, नहीं।